दोस्तों, यूपी यानी उत्तर प्रदेश से सामने आए एक मामले ने पूरे देश में तहलका मचाकर रख दिया। आखिरकार देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट को ये आदेश लागू करना पड़ा कि अब अगर किसी हॉस्पिटल से बच्चा चोरी हो जाता है तो तुरंत उसका लाइसेंस निलंबित किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हॉस्पिटलों से नवजात शिशु के गायब होने पर अस्पताल का लाइसेंस रद्द होगा। बाल तस्करी पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट सख्त हुआ और इतना ही नहीं, यूपी सरकार को फटकार भी लगाई इस मामले के बाद। आइए देखते हैं और समझते हैं दोस्तों कि आखिर उत्तर प्रदेश का ये मामला क्या था और उसके बाद देश भर के हॉस्पिटल्स, अस्पतालों के लिए भी सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ नई गाइडलाइंस, नए नियम जारी किए गए हैं। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट एक नवजात बच्चे की तस्करी के उस मामले की सुनवाई कर रहा था जिसमें मामला ये था, उत्तर प्रदेश के एक दंपति ने 4 लाख रुपए में एक बच्चा खरीदा, लेकिन वो बच्चा तस्करी किया गया था, यानी किसी हॉस्पिटल से बेचा हुआ बच्चा था या चुराया हुआ बच्चा था। और क्योंकि वो जो दंपति जिन्होंने वो बच्चा खरीदा उनको बेटा चाहिए था और वो भी लड़का ही था, तो इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आरोपियों को अग्रिम जमानत भी दे दी थी, जिसे अब सुप्रीम कोर्ट ने रद्द भी कर दिया। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने तो ये भी कहा कि अगर आपको बेटा चाहिए तो इसका मतलब ये नहीं कि आप चोरी हुआ बच्चा खरीदेंगे, क्योंकि आरोपी को ये अच्छी तरह से पता था कि वो बच्चा चोरी हुआ है, फिर भी उस बच्चे को अपनाया, 4 लाख रुपए में खरीदा, तो ऐसे आरोपियों को जमानत बिल्कुल भी नहीं मिलनी चाहिए। देखिए, नवजात बच्चों की तस्करी के इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने 3 मुख्य बातें बताई। एक तो इलाहाबाद हाईकोर्ट को भी फटकार लगाई और कहा कि ऐसे आरोपी समाज के लिए खतरा है। कम से कम बेल देते वक्त इतना तो तय किया जा सकता था कि आरोपी को हर सप्ताह थाने में हाजिरी देने की शर्त लगाई जाती है, लेकिन अब पुलिस इस मामले के अपराधियों का पता ही नहीं लगा पा रही है। दूसरा, यूपी सरकार को भी फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें उत्तर प्रदेश की योगी सरकार, जो कि यूपी की राज्य सरकार है, उससे बेहद निराशा है, क्योंकि इस मामले में कोई अपील नहीं की गई और गंभीरता नहीं दिखाई गई। तीसरा, लापरवाही को अवमानना माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा दोस्तों कि अब अगर इस मामले में किसी भी तरह की लापरवाही होती है तो उसे गंभीरता से लिया जाएगा और उसे अदालत की अवमानना माना जाएगा। ठीक है, तो ये तो आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस मामले पर 3 मुख्य बातें बताई गई। दोस्तों, हाल ही में 7 दिन पहले भी देश की राजधानी दिल्ली में एक नवजात बच्चा तस्करी गैंग पकड़ा गया था। इस मामले में भी 2 महिलाओं समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। तो आए दिन इस तरह की बच्चा तस्करी के कई मामले सामने आते रहते हैं, मैं आपको रोजाना खबरों में बताता भी रहता हूं। तो ऐसे ही बढ़ते मामलों को देखते हुए अब सुप्रीम कोर्ट ने देश भर की राज्य सरकारों और केंद्र सरकार को भी निर्देश जारी किया और कहा कि जिस भी हॉस्पिटल से अब अगर नवजात बच्चा चोरी होता है तो तुरंत उस हॉस्पिटल का लाइसेंस रद्द होना चाहिए। इतना तगड़ा और सख्त आदेश जारी कर दिया है। बच्चा तस्करी का मामला किसी भी हॉस्पिटल में आया, लाइसेंस सस्पेंड होगा तुरंत। बस सोचना ही नहीं है, उस अस्पताल की मान्यता रद्द कर दी जाएगी। देश भर में केंद्र सरकार और राज्य सरकारें मिलकर ये कानून लागू करें। और इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने सभी सरकारों को ये भी हिदायत दी कि जितने भी नवजात बच्चा बच्ची के तस्करी के मामले चल रहे हैं उन मामलों को भी 6 महीने के अंदर अंदर निपटाएं, उन केस का सोल्यूशन करें। ऐसा तो ये सुप्रीम कोर्ट जजों की बेंच की तरफ से देश भर के अस्पतालों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है और आप भी आम आदमी होने के नाते ये अपडेट जरूर ध्यान रखें। ऐसी महत्वपूर्ण काम की खबरों को अपने दोस्तों मित्रों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप पर जरूर शेयर किया करो दोस्तों, ताकि आप अप टू डेट रह पाओ। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। आपकी क्या राय है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर? कमेंट करके आपकी राय विचार जरूर बताइएगा। और बाकी इस वीडियो को लाइक शेयर करके डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।